क्यों आती है और कैसे जाती है हिचकी? हेलो फ्रेंड्स, आपको कभी ना कभी तो हिचकी जरूर आई होगी। ऐसा कहते हैं जब हमें कोई याद करता है तो आती है हमें हिचकी। अगर हम याद करने वाले का नाम ले लें तो ये हिचकी रुक जाती है। सुनने में क्यूट है मगर सच नहीं है। अगर ऐसा होता तो फेमस लोग सिर्फ हिचकी ही ले रहे होते। दीपिका पादुकोण हो या फिर विराट कोहली, मोदी जी हो या फिर शाहरुख खान, इन दो के हजारों चाहने वाले हर मिनट इन्हें याद करते रहते हैं, पर इन्हें हर मिनट हिचकी तो नहीं आती। तो फिर सच आखिर है क्या है ये हिचकी, और हमें ये हिचकी आखिर आती क्यों है? इसे कैसे रोका जा सकता है? ये सब जानने के लिए चलिए आज हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आइए जानते हैं हिचकी क्या है। हिचकी को इंग्लिश में हिकअप्स कहते हैं। अचानक गले से एक आवाज आती है जिसे हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते, बिल्कुल वैसे ही जैसे आंखों का झपकना या फिर छींकना। इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज में हिकअप का एक और मीनिंग भी है, ऐसे कोई प्रॉब्लम जो नॉर्मल काम को इधर इंटरप्ट या फिर डिले कर दे। हिचकी कैसे आती है, चलिए इस बात को अभी समझते हैं। हमारे लंग्स के ठीक नीचे डायफ्राम होता है। डोम जैसे शेप की ये काफी बड़ी मसल है। आराम से सांस लेने में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब हमें सांस अंदर लेना होता है तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होके फ्लैट हो जाता है। ऐसा होने पर चेस्ट कैविटी बड़ी हो जाती है और एक वैक्यूम बन जाता है जिससे लंग्स आसानी से हवा को अंदर खींच लेते हैं। और जब सांस बाहर छोड़नी होती है तब डायफ्राम वापस एक्सपैंड हो जाता है और वापस अपनी डोम जैसी शेप ले लेता है, जिससे लंग्स को एक पुश मिलता है और हवा बाहर चली जाती है। डायफ्राम का ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन एक रिदम जैसा चलता रहता है, हमारी हर सांस के साथ। 1 मिनट में सैकड़ों बार और दिन में लाखों बार। लेकिन कभी कभी डायफ्राम की ये रिदम एक मोमेंट के लिए रुक जाती है, तो वो अचानक टाइम से पहले कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से चेस्ट और एब्डोमेन इन दोनों की रेस्पिरेटरी मसल्स भी एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। इन मसल्स के फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन के जस्ट बाद ग्लॉटिस बंद हो जाता है। ये गले में वो जगह होती है जहाँ पे हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं। इस मोमेंट्री गड़बड़ में जब हवा झटके से बाहर निकलती है तो एक आवाज करते हुए निकलती है और इस आवाज को ही कहा जाता है हिचकी। आइए अब समझते हैं हिचकी क्यों आती है। तो हिचकी आने के 5 मेन रीजंस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है स्पाइसी फूड। मिर्च के अंदर कैप्साइसिन नाम का एक कंपाउंड होता है जो डायफ्राम के अंदर न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर सकता है, जिससे डायफ्राम अचानक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और आपको हिचकी आ सकती है। लेकिन ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ लोगों को थोड़ा सा स्पाइसी खाने से हिचकी आ जाती है और वही कुछ लोग कच्ची हरी मिर्ची भी आराम से खा लेते हैं। नंबर 2 पे आता है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। सोडा, बियर और कोल्ड ड्रिंक्स में फिज होती है। इन्हें पीने से बॉडी में एक्स्ट्रा एयर चली जाती है और नॉर्मल ब्रीदिंग के इनफ्लो आउटफ्लो को डिस्टर्ब करती है, जिससे किसी को बर्प आती है और किसी और को आती है हिचकी। तीसरे नंबर पे आता है स्मोकिंग। स्मोकर्स तो डायरेक्टली धुआं अंदर लेते हैं। धुएं के फॉर्म में कभी ये एक्स्ट्रा एयर ब्लोटिंग कर देती है, जिसे हम गैस बनना भी बोलते हैं, और कभी कभी हिचकी भी आ जाती है। और चौथे नंबर पे आता है ईटिंग टू फास्ट। अब ध्यान से सुनिएगा, जब हम जल्दी जल्दी खाते हैं तो हमारा स्टमक जल्दी भर जाता है, जिससे ये एक्सपैंड हो जाता है। इसका एक्सपेंशन हमारे डायफ्राम को थोड़ा प्रेस करता है। इस वजह से हमारा डायफ्राम कभी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और अचानक से इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आ जाती है हिचकी। पांचवा और आखिरी रीजन हिचकी का है स्ट्रेस। जी हाँ, हमारे बॉडी में हार्ट अटैक जैसी बड़ी प्रॉब्लम हो या हिचकी जैसी छोटी, स्ट्रेस का रोल हर जगह है दोस्तों। हिचकी के केस में सडन स्ट्रेसफुल इवेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कोई सडन एक्साइटमेंट या फिर अचानक से हुई नर्वसनेस या फिर कोई शॉक। ऐसा होने पर हम कभी नॉर्मली रिएक्ट नहीं कर पाते। हमारे रिफ्लेक्सेस एकदम से बदलते हैं, हमारी ब्रीदिंग भी इफेक्ट हो सकती है और डायफ्राम भी, जिससे हिचकी आना शुरू हो जाता है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं हिचकी को कैसे रोकें। ये 6 चीजें करके आप हिचकी को रोक सकते हैं। नंबर 1 पे आता है पेशेंस। जी हाँ, वह शांति बनाए रखें। जनरली कुछ मिनट्स बाद हिचकी अपने आप से रुक जाती है। हमारी बॉडी अपने आप को काफ़ी अच्छे से हील कर सकती है। शायद इसके लिए आज तक कोई मेडिसिन नहीं बनी है हिचकी को रोकने के लिए। हाँ, लेकिन कुछ क्विक होम रेमेडीज ज़रूर है। हाँ, तो नंबर 2 पर आता है होल्डिंग द ब्रेथ। कुछ सेकेंड्स के लिए अपना सांस रोक दें। इस वजह से डायफ्राम को रिदम में लौटने का चांस मिल जाता है और हिचकी रुक जाती है। नंबर 3 पर आता है ब्रीदिंग इन पेपर बैग। एक पेपर बैग में सांस लेने से बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल थोड़ी देर के लिए ऊपर चले जाता है। ऐसा करने से डायफ्राम में होने वाले स्पैज्म्स यानी कि सडन कॉन्ट्रैक्शंस रुक जाते हैं। नंबर 4 पर आता है पुलिंग नीज टू चेस्ट। पीठ के बल लेट जाए और घुटनों को मोड़कर चेस्ट के पास तक लेके आए। ऐसा करने से डायफ्राम पर प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से रिदम लौट आती है। नंबर 5 पर आता है लेमन और विनेगर।
नींबू और विनेगर जैसे चीज़ों में हाई एसिडिक कंटेंट होता है। हमारा खाना ईसोफेगस ट्यूब से अंदर जाता है। हाई एसिडिक कंटेंट हमारे ईसोफेगस ट्यूब के फंक्शन को डिसरप्ट कर देता है और उससे कुछ वक्त के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाती है साथ वाली वेगस नर्व। ये नर्व हमारे रिफ्लेक्सेस और ब्रीदिंग पैटर्न को कंट्रोल करती है। ये माइन्यूट सा डिस्ट्रैक्शन काफ़ी होता है डायफ्राम को रीसेटल करने के लिए। नंबर 6 पर आता है ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर। सबसे सिंपल और आसान रेमेडी यही है, थोड़ा ठंडा पानी पी लीजिए। पानी आपके डायफ्राम के इरिटेशन को मिटा देता है। मैंने आपको मेन रेमेडीज बताई है, ऐसे होम रेमेडीज के लिस्ट में आपको और भी चीज़ें मिल जाएगी। इन सब के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, इसलिए जो आपको सूट करता है वो आप कर सकते हैं। चीनी खाना, गर्दन को रगड़ना और शहद पीना वगैरह वगैरह, मगर कुछ भी जो नया ट्राई करे वो बस होम रेमेडी ही होनी चाहिए। मेडिसिन के नाम पर कोई धोखा ना हो। तो इस वीडियो के बाद अपने दोस्तों को याद रखने के लिए हिचकी आने का इंतजार ना करें, और अगर आ जाए तो बताए गए तरीकों से इसे फटाफट हटा लें। तो मिलते हैं अगली बार किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।